हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम ये आशा कर रहे हैं कि जितना भी वीडियोस हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर डाला हुआ है, आपने उन सभी वीडियोस को अच्छी तरीके से देख लिया होगा और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं उसको आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए आज हम इसी के ऊपर क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, चलिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्या दिया है देखिए। पहले दिया है एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन दिया है, कितना दिया है 9000 यूनिट्स। उसके बाद दिया है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये आपका दिया है 50 रुपीज। उसके बाद दिया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट। कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट, ये आपका दिया है 25 रुपीज। उसके बाद दिया है एनुअल कैरिंग कॉस्ट। एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, ये दिया है 10% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू, ये आपका दे दिया है। तो जैसा कि मैंने बताया था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सोल्यूशन EOQ इजिकल टू 2AS अपॉन I अंडर रूट में। अब अंडर रूट को कैसे सॉल्व करते हैं इसका हमने सेपरेट वीडियो बना दिया है, तो जाके आप देख लीजिएगा हाउ टू सॉल्व अंडर रूट। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब इसमें A इजिकल टू कितना दिया है, A इजिकल टू है एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन ये गया आपका 9000 यूनिट दिया है। उसके बाद C कितना दिया है, S कितना दिया है, सॉरी S कितना दिया है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये दिया है आपका 50 रुपीज। और I क्या है, I है आपका एनुअल कैरिंग कॉस्ट, ये कितना है 10%। 10% हम किसका लेंगे, 25 रुपीज का। ठीक है, 25 इंटू 10/100, ये 010 कट जाएगा। अब ये क्या बचा, 25 अपॉन 10, नीचे 10 है तो ऊपर 2.5 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसको बस फॉर्मूले में रख दीजिए। फॉर्मूला 2AS अपॉन I अंडर रूट इजिकल टू 2 इंटू 9000 इंटू 50 अपॉन 2.5। देखिए 2 इंटू 9000 इंटू 50, हमने क्या बताया था 25, यहां पर 2.5 है, यहां पर 25। ये देखिए पॉइंट, ये बस 5 के पहले पॉइंट है, मतलब एक घर पहले पॉइंट है, इसलिए यहां पर ऊपर कितना जीरो बैठेगा 10। ठीक है, अगर यहां पर 2.58 होता तो क्या होता, ये 100 हो जाता। जितने प्लेस के पहले पॉइंट बैठा है हम उतना जीरो ऊपर बैठाएंगे। ये एक प्लेस के पहले पॉइंट बैठा है इसलिए यहां पर 10 आ गया। 25 से काटेंगे 2 बार, 2 इंटू 9000 इंटू 2 इंटू 10। क्लियर है। अब देखिए 2, ये जो 9000 है ना, इसको हम एकदम पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए सब कुछ। 2 इंटू 9 1836, 3,60,000। 3,60,000। अब देखिए, अब 3 लाख, अब देखिए इसमें रफ वर्क कीजिए, रफ। अब देखिए 3,60,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 3,60,000 अंडर रूट में, इसको हम लिख सकते हैं 36 इंटू 10,000। ठीक है,
कैसे, देखिए यहाँ पर कितने जीरो है, 1 2 3 4, मतलब 10,000, 1 2 3 4 अंडर रूट हो गया। उसके बाद 36 इंटू यहाँ पर कितने जीरो है, 1 2 3 4, 4 जीरो है, मतलब यहाँ पर हम 4 10 लिखेंगे। अगर यहाँ पर 5 जीरो होता तो 5 10 लिखता, अगर 6 जीरो होता तो 6 10 लिखता, अंडर रूट। 36 का एलसीएम कितना होगा, 36 का एलसीएम 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और यहां पर 4 10 तो पहले से ही है, अंडर रूट। अब क्या होगा, अब हम पेयर बनाएंगे, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। यहां से 2 आया, यहां से 3 आया, यहां से 10 आया, यहां से 10 आया। कितना है आंसर, 2 3 6, 600 आपका आंसर आ गया। ये था आपका पहला क्वेश्चन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है एनुअल यूसेज दिया है, एनुअल यूसेज ये है आपका कितना है, 4000 यूनिट दिया है, 4000 यूनिट। उसके बाद दिया है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर ये कितना दिया है, ये दिया है 60 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। अब दिया है परचेस प्राइस ऑफ मटेरियल, ये कितना दिया है, ये दिया है 10 पर यूनिट। अब दिया है एनुअल कैरिंग कॉस्ट, ये दिया है 3 पर यूनिट, ठीक है। ये आपका इंफॉर्मेशन दिया है, इंफॉर्मेशन इतना दिया है और आपको बोला गया है EOQ कैलकुलेट कीजिए। पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, EOQ इक्वल टू होता है 2 इंटू ए एस अपॉन आई अंडर रूट में, ए इक्वल टू हो गया एनुअल कंजम्पशन, इसको यहां पर लिखिए, एनुअल कंजम्पशन कितना है, 4000 यूनिट है। एस क्या है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर कितना है, 60 रुपीज है। उसके बाद क्या है, आई क्या है, आई है एनुअल कैरिंग कॉस्ट, ये कितना है, ये है आपका 3 रुपया एनुअल कैरिंग कॉस्ट। चलिए अब जितना भी इंफॉर्मेशन है इसको हम कहां रखते हैं, फॉर्मूला में रख देते हैं। फॉर्मूला क्या था, 2as अपॉन आई अंडर रूट में इजिकल टू 2 इंटू 4000, एस है 60 रुपीज अपॉन 3 अंडर रूट में, 3 से काटिए इसको 20, 2 इंटू 4000 इंटू 20 मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा 16, 1,60,000। अब रफ वर्क, रफ 1,60,000 अंडर रूट 16 इंटू 10,000, क्यों, क्योंकि यहां पर 4 जीरो है। देखिए हमने जो पिछला वाला क्वेश्चन था वहां भी सेम क्वेश्चन सेम किया था। देखिए यहां पर 3,60,000 था, 36 के बाद कितना जीरो है, 4 जीरो है, तो यहां पर हमने 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया 36 को। ये 36 3,60,000 है। अगर हम 36 को 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारा आंसर वही आएगा, ठीक है। तो इसमें बस अपना कैलकुलेशन करने के लिए ही हम ये सब कर रहे हैं। ये क्लियर है कंसेप्ट। ये 3,60,000 है, 3,60,000 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 36 इंटू 10,000, आंसर वही आएगा। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था ठीक वैसा ही इस क्वेश्चन में भी करेंगे।
अंडर रूट। अब देखिए यहां पर कितने जीरो है, 1 2 3 4, तो कितने 10 बैठेगा, 4 10 बैठेगा, 1 2 3 4 और 16 तो है ही पहले। 16 का एलसीएम कीजिए, कितना आएगा 16 का एलसीएम, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 2 3 4, उसके बाद 4 10, 1 2 3 4, ये हो गया अंडर रूट में। अब पेयर बनाते हैं, एक पेयर बन गया, दो नंबर्स का एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया, यहां से 2 आ गया, यहां से 2 आ गया, यहां से 10 आ गया, यहां से 10 आ गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए चारों को, 2 2 जा 4, 4 गुने 10 इंटू 10 इक्वल टू कितना आया, 400 आ गया, 400 आपका आंसर। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, इसमें दिया है एनुअल कंजम्पशन इज इक्वल टू 4 लाख यूनिट्स। उसके बाद है कैरिंग कॉस्ट दिया है आपका 20% ऑफ परचेस प्राइस ऑफ गुड्स। उसके बाद दिया है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये दिया है आपका 20, ठीक है। अब दिया है सेफ्टी स्टॉक, ये दिया है आपका 5000 यूनिट्स। उसके बाद दिया है 3 days are required for delivery, 3 days are required for delivery। क्या क्या दिया है एक बार और देख लीजिए। एनुअल कंजम्पशन दिया है 4 लाख यूनिट, कैरिंग कॉस्ट दिया है 20% ऑफ परचेस प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है। एक और चीज छूट गया था, यहां पर परचेस प्राइस दिया था, परचेस प्राइस ये दिया है आपका 4 रुपया, ठीक है। क्या क्या दिया है, एनुअल कंजम्पशन दिया है 4 लाख यूनिट्स, उसके बाद दिया है परचेस प्राइस 4 रुपया, उसके बाद है कैरिंग कॉस्ट 20% ऑफ परचेस प्राइस, उसके बाद है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 20 रुपीज, उसके बाद है सेफ्टी स्टॉक 5000 यूनिट, उसके बाद लिखा है 3 days आर रिक्वायर्ड फॉर डिलीवरी, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले EOQ का फॉर्मूला लिखिए, 2 इंटू ए इंटू एस अपॉन आई अंडर रूट में 2। ए कितना दिया है, ए दिया है एनुअल कंजम्पशन, ये 4 लाख दिया है ए, अब ये एस कितना दिया है, एस देखिए एस कितना दिया है, एस मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, देखिए कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर ये दिया है 20 रुपीज, इसको हम लोग लिख देते हैं 20 रुपीज। अब आ गया आई, अब आई के बारे में क्या कहा गया था हम लोगों को, आई के बारे में कहा गया था कि परचेस प्राइस दे दिया था 4 रुपया है, और ये कहा गया था कि कैरिंग कॉस्ट है आपका 20% ऑफ परचेस प्राइस। तो देखते हैं कैसे करेंगे। आई इज इक्वल टू होगी जो हो जाएगा, परचेस प्राइस 4 रुपया है, कैरिंग कॉस्ट क्या बोला था इसका 20% इंटू 20%, इसको काटिए, आ गया 4/10, 4/10 इक्वल टू होता है ये 4 इंटू 2 8 भी हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, 8/10, 8/10 हो गया 0.8, ठीक है। तो यहां पर आई इज इक्वल टू हो जाएगा 0.8। 2 इंटू 4 लाख इंटू 20 अपॉन
8। देखिए यहाँ पर 8, बस 8 के पहले ही पॉइंट बैठा है, मतलब 8 एक घर है, 8 के पहले ही पॉइंट बैठा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमने पॉइंट हटा दिया और यहाँ पर हमने पॉइंट हटा दिया, तो हम ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 8 के जस्ट पहले ही पॉइंट बैठा है, ये 1 नंबर, 8 बस एक नंबर है, इसी के पहले पॉइंट बैठा है, इसीलिए हम अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सॉल्व कर लीजिए। 2 से काटिए 4 बार जाएगा, 4 से काटिए 5 बार जाएगा। 4 लाख इंटू 5 इंटू 10 अंडर रूट। ठीक है, आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा इतना। इसको आपको रूट करना है, अंडर रूट निकालना है। रफ देखिए यहां पर कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर 7 जीरो है, मतलब हम 7 बार 10 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 2 तो है ही, 2 नीचे आ जाएगा। क्लियर है? अगर यहां पर 8 जीरो होता तो हम लोग 8 बार 10 लिखते। अब हम लोग पेयर बनाएंगे, पेयर 1 2 3। इस पेयर से 1 10 निकल गया, इस पेयर से 1 10 निकल गया, इस पेयर से 1 10 निकल गया। अब अंडर रूट के भीतर कौन कौन रहा? अंडर रूट के भीतर रहा बस 2 इंटू और ये 10, 10 इंटू 10 इंटू 10। अब इस 10 का एलसीएम करेंगे, 10, 2 5 जा 10, 2 इंटू 5। अब देखिए यहां पर फिर से पेयर बनेगा, यहां पर 2 2 है, यहां पर 2, यहां पर 2 2 है, यहां से 1 2 बाहर निकल जाएगा। अंडर रूट के भीतर कौन रहेगा बेचारा? 5, तो 2000 इंटू अंडर रूट 5। ठीक है, अब अंडर रूट 5 का वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है 2.236, ये इसका वैल्यू है। हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? आंसर आपका आएगा 4472 अप्रोक्सीमेटली। ये हो जाएगा आपका आंसर 4472 यूनिट्स। ठीक है, इसका एक बार देखिए कैलकुलेशन को। ए मतलब क्या हुआ? एनुअल कंजम्पशन इसमें दिया था। देखिए ये देखिए एनुअल कंजम्पशन कितना दिया है? 4 लाख यूनिट दिया है, तो हमने 4 लाख यूनिट एनुअल कंजम्पशन को यहां पर लिख दिया 4 लाख। ये 2 तो इसमें है ही 2, ये 20 क्या है? 20 है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। देखिए इसमें दिया है क्वेश्चन में, ये दिया है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 20 दिया है। ठीक है, इसी 20 को हमने यहां पर लिख दिया, ये 20। अब ये 0.8 कहां से आया? देखिए आई का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। यहां पर देखिए, यहां पर कैरिंग कॉस्ट कितना बोला है? कैरिंग कॉस्ट बोला है 20% ऑफ परचेस प्राइस। ठीक है, और परचेस प्राइस देकर रखा है 4 रुपया, मतलब कैरिंग कॉस्ट क्या होगा? 4 रुपए का 20%, 20% ऑफ परचेस प्राइस, मतलब 4 रुपए का 20%। ये होता है आई, मतलब क्या? कैरिंग कॉस्ट 4 रुपए का 20%। जिसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8/10, नीचे 10 है इसीलिए क्या होगा? नीचे अगर 10 होगा तो 8 के जस्ट एक घर पहले पॉइंट बैठ जाएगा। यहां पर इस कंसेप्ट को देख लीजिए, 8/10 इक्वल टू 0.8 होगा। अगर 8/100 होता तो 0.08 होता, 8/1000 अगर होता तो 0.008 होता। यहां पर देखिए 10, नीचे 10 है तो 8 के जस्ट एक घर पहले पॉइंट बैठेगा। यहां पर 100 है तो 8 के जस्ट 2 घर पहले पॉइंट बैठेगा, 1 2। 3 है तो 8 के जस्ट 3 घर पहले पॉइंट बैठेगा, 1 2 3, तीसरे घर में पॉइंट बैठ जाएगा। अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 8 के एक घर में पॉइंट बैठेगा।
अगर 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2 जीरो है 100 का, इसीलिए 8 के 2 सेकंड घर में क्या होगा, पॉइंट बैठेगा। सेकंड घर पहले, देखिए 1 घर 2 घर पॉइंट बैठ गया। अब नीचे अगर 1000 होगा तो क्या होगा, 8 के 3 घर पहले पॉइंट बैठेगा, 1 घर 2 घर तीसरा घर, यहां पर पॉइंट बैठ जाएगा। ठीक है, तो 8/10 होता है 0.8, ये 0.8 आ गया, 0.8 यहां पर नीचे आ गया। अब जब हम इस 0.8 से पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर 0.08 होता तो क्या होता, हम ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए 1 घर 2 घर, यहां पर 2 घर पहले पॉइंट बैठा है, इसलिए हम लोग ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करते। बट यहां पर 0.8 है, पॉइंट मतलब 1 घर पहले ही 8 के पॉइंट बैठा है, इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से 8 को काटेंगे 4 आएगा, 4 से 20 को काटेंगे 5 आएगा, 4 लाख गुने 5 गुने 10, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो है, मतलब हम 7 10 लिखेंगे। और 2 तो है ही। पेयर बनाइए, मतलब क्या, पेयर में क्या बोला था हमने, 2 नंबर का एक पेयर बनेगा, 2 10 का, 2 10 2 10, यहां से 1 10 बाहर निकल गया, यहां से 1 10 बाहर निकला, यहां से 1 10 बाहर निकला, भीतर कौन बचा, भीतर बचा बस 2 और 10, 2 इंटू 10 अंडर रूट के, ये हो गया 1000। इस 10 का एलसीएम निकालिए, 2 5 जा 10, तो 2 इंटू 2 इंटू 5, देखिए यहां पर नंबर ऑफ 2 है। अब इसमें हम एक पेयर, एक 2 बाहर निकाल देंगे, 1000 इंटू 2 अंडर रूट 5 इजकल टू हो जाएगा 2000 अंडर रूट 5। अब अंडर रूट 5 का कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू होता है, क्या वैल्यू होता है, 2.236। अंडर रूट 5 के जगह हम लोग 2.236 लिख देंगे, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4473 अप्रोक्सीमेटली। क्लियर है? तो आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देखा ईओक्यू का, इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए बार बार। ठीक है, और बाकी के जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग कल देख लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट।